नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज़ अहमद और आज आपके लिए ख़बर लाया हूँ पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा से। जी हाँ, कामरा ये वो जगह है जो पाक फ़ज़ाइया के लिए जदीद तैयारे बनाती है और जो दीगर उसकी दिफाई ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने में मदद देती है। 65 से ज़्यादा साल गुजर चुके, बल्कि ऑलमोस्ट 70 कह लें, 72 कह लें, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। भारत ने पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान का और भी दुश्मन है, चूँकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अपने क़याम के बाद से ख़ास तौर पर दिफाई शोबे में तरक्की के लिए कोशिश की और फिर महिरुल-उक़ूल कारनामे भी हमारे फ़ौजी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली जंगों में अंजाम देते रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ भारत के अलावा जो मगरबी सरहदें हैं वहाँ से भी बड़े ख़तरात से दो चार रहा है, लेकिन पाकिस्तान इन ख़तरात से ओहदा बरा भी होता रहा है। लेकिन अब इत्मीनान की बात यह है कि भारत जो पिछले चंद माह पहले जिसने 6 राफेल तैयारे हासिल किया और फिर नरेंद्र मोदी साहब बहुत बड़के मारते रहे। पाकिस्तान को भारतीय हुक्मरान बहुत ही धमकियाँ देते हैं। कभी भारत के एक वज़ीर कहते हैं कि जी दो महाज खोले जा सकते हैं, पाकिस्तान और चाइना को शिकस्त दी जा सकती है। कभी उनके जो फ़ौजी सरबराहान हैं वो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक्स की बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करते हैं। फिर पिछले दिनों में पाकिस्तान के अपने पास जो इंटेलिजेंस इत्तलात थी वो ऐसी मौजूद नहीं हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, दुबई में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास लीड्स हैं, हमारे पास वाफिर शवाहिद मौजूद हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत कोई ना कोई एक स्ट्राइक करना चाहता है सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर। और फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के भी खदशात थे। फिर भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को भी निशाना बनाया। अब इन तमाम ख़तरात में हमारे ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि वस्त दिसंबर में या उसके बाद या जनवरी में किसी वक्त भारत को इस किस्म की हरकत कर सकता है, कोई भी पागलपन कर सकता है। लेकिन अब इत्मीनान आ रहा है क्योंकि पाक फ़ज़ाइया पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफ़वाज, पाकिस्तान नेवी हो, पाकिस्तान आर्मी हो, वो तो अलर्ट हैं और पाक अफ़वाज जो है वो रेड अलर्ट पर हैं पिछले कई दिनों से। लेकिन आज एयर चीफ मार्शल ने एक बड़े काम की बात कही। उन्होंने कहा रेड अलर्ट या नो अलर्ट, पाक फ़ज़ाइया हमेशा अलर्ट पर होती है। एक तो इत्मीनान की बात यह है। लेकिन जो दूसरी अहम बात है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो मेरे पीछे आपको तैयारा दिखाई दे रहा है नाज़रीन, ये JF-17 ब्लॉक 2 का जो है एडवांस वर्जन है। यानी ये तैयारा वो है जिसको एडवांसमेंट के बाद ड्यूल सीटर कर दिया गया है। अब आपको जब भी, चूँकि दौर जदीद में हरबी तकाज़े बदल गए हैं, हरबी हिकमत अमली बदल गई है, इसलिए आलात हर्ब में भी तब्दीली आ रही है और हिकमत अमली में भी तब्दीली आ रही है। ये वो 2 सीटर तैयारा है जो किसी भी सूरत हाल में जब पायलट को एक को पायलट की ज़रूरत होती है या एक को फाइटर की ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है, तो वो उसको कैरी कर सके, ताकि डिफ़िकल्ट कंडीशन में जो पायलट के साथ दूसरा को पायलट है या उसका को फाइटर है वो उसकी मदद कर सके और जो भी कार्रवाई करनी है उसको अंजाम देने में 100% यकीन के साथ अंजाम देने में उसकी मदद दे सके। ये तैयारा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो इस वक्त तैयारा आप ग्रे कलर में देख रहे हैं, ये इसका एडवांस वर्जन है। ये सिंगल सीटर तैयारा था और यही वो तैयारा था जिसका पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था 26 फरवरी 2019 को, जब भारत ने बालाकोट में स्ट्राइक्स की कोशिश की थी। और उसके बाद ये एडवांसमेंट के बाद इस शक्ल में हमारे सामने आया है। लेकिन एयर चीफ ये कहते हैं कि पाक फ़ज़ाइया एक तो हमेशा अलर्ट पर है, लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई है और आज उसकी तकरीब भी हुई है। हम उसी तकरीब में इस्लामाबाद से सफ़र करके यहाँ पहुँचे थे। चीन के इश्तराक से पाक फ़ज़ाइया के यही जो तैयारे हैं JF-17 थंडर, इनके ब्लॉक 3 की तैयारी का अमल आज से शुरू कर दिया गया है। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ज़रूरत थी, जो इब्तदाई काम था, होमवर्क था, वो मुकम्मल कर लिया गया है और आज से इसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी गई है। ये 14 तैयारे जो अभी जिनके बारे में मैंने बताया, ये तो आज पाक फ़ज़ाइया के हवाले कर दिए गए हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो ब्लॉक 3 हैं JF-17 थंडर के, वो एयर चीफ ने ये खबर ये दी है, खुशखबरी ये सुनाई है कि वो 2022 में ही पाक फ़ज़ाइया के पास होंगे। यानी और फिर उसकी जो खुसूसियात हैं JF-17 थंडर की,
वो भारत ने, चूँकि भारत तरफ बेकाबू दिखाई दे रहा था पिछले कुछ अरसे से, जब से उसने 6 राफेल तैयारे हासिल किए। हालांकि कोई भी जदीद डिवाइस जो है, जब आप किसी और मुल्क से ख़रीदते हैं, ख़ुद नहीं बनाते हैं, तो उसके साथ कंपैटिबल होने के लिए आपको 6 से 8 साल का अरसा लगता है। भारत ने वो तैयारे फ्रांस से हासिल किए और लाकर उनके फ़ौरी इस्तेमाल की कोशिश की गलवान की साइड पर चाइना के ख़िलाफ़, लेकिन नाकाम रहा। अब वो पाकिस्तान को उस हवाले से थ्रेट करता है, लेकिन जब तक भारत उसकी कंपैटिबल मोड में आएगा, पाकिस्तान के पास अपने JF-17 थंडर तैयारे ब्लॉक 3 की शक्ल में होंगे, जो ऑटोमेटेड कॉकपिट है, पायलट लेस भी हो सकता है वो, ऑटोमेटेड चूँकि है, जदीद कॉकपिट है, उसमें उसका जो रडार सिस्टम है, वो जो ASR सिस्टम है राफेल तैयारों का, बिल्कुल उसके मुकाबले का है, और टेक्नोलॉजी उसमें भी वही इस्तेमाल की हुई है। उस रडार सिस्टम की मदद से, जहाँ तक राफेल तैयारे की बात है, उसकी खुसूसियत ये है कि वो बहुत दूर तक उस तैयारे से दुश्मन पर नज़र रखी जा सकती है, और यही सलाहियत पाकिस्तान के ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के ज़रिए हासिल कर ली है। और एयर चीफ ये कहते हैं कि कौम इत्मीनान से चाहे तो नींद की गोली खाकर सोए, उसकी सरहदें बिल्कुल महफूज हैं, और ख़ास तौर पर उसकी मशरक़ी फ़ज़ाई सरहदें हम हर वक्त अलर्ट हैं और महफूज बना दी हैं, और ये JF-17 थंडर तैयारों के ज़रिए और महफूज कर दी जाएंगी। नाज़रीन, यही आज की खबर थी, बड़ी खबर है और नाक़ाबिल इत्मीनान भी है, क्योंकि पाकिस्तान जिस किस्म की जियो स्ट्रेटजिक सूरत हाल में घिरा हुआ है, जिस तरह से भारत मुसलसल साजिशों पर तुला हुआ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कहीं वो उसका डिप्लोमेटिक ऑनस्लॉट जारी है, और कहीं वो दिफाई बिल्डअप्स की शक्ल में वो पाकिस्तान को थ्रेट करना चाहता है। हाल ही में उसने अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस एक्सचेंज का, एयर इंटेलिजेंस एक्सचेंज का मुआहदा भी किया, तो उससे जो अदम इस्तेहकाम भारत समझ रहा था कि वो खित्ते में पैदा हो सकता है, पाकिस्तान बिल्कुल मरूब नहीं हुआ। पाकिस्तान ने खामोशी से काम जारी रखा और अपने मकासद हासिल कर लिए। नाज़रीन, इस वक्त तक के लिए इतना ही। हाँ, एक बात और, एयर चीफ ने बताया कि कोविड का 1 साल तकरीबन होने का, 2019 से ही कोविड जारी था चीन में। उनका ये कहना है कि हमने इस बात को यकीनी बनाया कि कोविड JF-17 थंडर तैयारों की तैयारी और एडवांसमेंट में कोई मुश्किलात पैदा ना करे। डिस्कनेक्ट किया एक शिफ्ट को दूसरी शिफ्ट से, महफूज बनाया लोगों को, कुछ लोगों को छुट्टी दी गई, कुछ को काम पर बुलाया, फिर उनको छुट्टी दी गई। इस तरह से बहुत मुश्किल हुई, लेकिन काम की रफ्तार सुस्त ना हो सकी, और यही पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में।